हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत नमस्कार। आज बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता पर, कुछ उसकी विशेषताओं पर और जो अब ताज़ा खोजें हो रही हैं उन पर। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई और अपने चरम पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व में ये काफ़ी बढ़ी। अत्यंत संगठित शहरी जीवन जो था इसका रहा, तकनीकी और समृद्धि में ये मिसाल मानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम परिचय दें तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थल से पड़ा, जहाँ इसके अवशेष सबसे पहले मिले। इसके प्रमुख नगरों में मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगन और राखीगढ़ी शामिल हैं। ये सभ्यता वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। इसकी अगर हम नगर योजना यानी कि अर्बन प्लानिंग की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, इसका सुनियोजित जो तरीके से नगरों को बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर काटा करते थे, ग्रिड पैटर्न था। पक्की ईंटों से मकान सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति से पाए गए। हर घर में जल निकासी की व्यवस्था ये दर्शाती है कि वह लोग सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। भूमिगत नालियां, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, इनका काफी विकसित था। ये व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी कई आधुनिक शहर उस सभ्यता से प्रेरणा लेते हैं। अगर उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात की जाए तो कृषि और अर्थव्यवस्था पर ये आधारित सभ्यता थी। मुख्यतः ये लोग कृषि पर निर्भर थे और नदी किनारे पर बसते थे। गेहूं, जौ, चावल और कपास की खेती इनकी मुख्य पैदावार फसलें थीं। पशुपालन में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि को पाला करते थे। ये दुनिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से एक थी जहां कपास की खेती के प्रमाण भी मिलते हैं। इसका जो व्यापार है, ये व्यापार भी किया करते थे, बड़ी दूर दूर से व्यापार किया करते थे, जिसके प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत विकसित था। मेसोपोटामिया, जिसे आज इराक के नाम से जाना जाता है, जहां पर सद्दाम हुसैन जी का शासन कभी रहा था, से व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता था। लोथल में बंदरगाह पाए गए हैं जो ये बताते हैं कि समुद्री मार्ग पर इनकी कितनी पकड़ थी। कुछ सील्स पाई गई हैं, मोहरें, जो इनके उन्नत व्यापार की पहचान है। अगर संस्कृति और जीवन शैली की बात की जाए तो ये कला और शिल्प में बेहद आगे थे। मिट्टी के बर्तन और जिनमें ये जैसे पॉटरी बोलते हैं, और इनमें मूर्तियां, जो नृत्य करती एक युवती की मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है, इसका प्रमाण है। ये आभूषण पहनने के शौकीन थे। सोना, चांदी, मनके इत्यादि भी खोज में मिले हैं। धर्म क्या था इनका, तो संगठित धर्म का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे। पशुपतिनाथ, जो शिव के समान एक मूर्ति मिलती है जिसमें वह जानवरों से घिरे हुए बैठे हैं। पेड़ पौधों और पशुओं की पूजा की जाती रही होगी क्योंकि यही इनकी मोहरों में अंकित है। अगर इनकी लिपि और भाषा की बात की जाए तो हड़प्पा लिपि आज भी रहस्य बनी हुई है। हालांकि ये कहा गया है कि अभी हाल के दिनों में उसकी खोज कर ली गई है, लेकिन अभी प्रामाणिकता की मोहर नहीं लगी है। चित्रलिपि, पिक्टोग्राफ, स्क्रिप्ट इनकी लिपि रही है। अभी तक कोई इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। इस लिपि को समझने के लिए आज भी शोध जारी है। अगर इसके विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पक्की ईंटों का उपयोग, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट इनकी बहुत बड़ी खासियत है। धातु विज्ञान की अगर बात की जाए, इसमें इन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज, जिसे कांसा बोलते हैं, को खोज लिया था। माप तौल की इनके पास सटीक प्रणाली थी। ये सभी बातें ये दर्शाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता अत्यंत उन्नत थी। अब इसके डिक्लाइन के क्या कारण थे, इसके पतन के क्या कारण थे, उन पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। पहले यह माना जाता था कि यह सभ्यता अचानक से नष्ट हो गई, लेकिन नई रिसर्च से पता चलता है कि इसका पतन धीरे धीरे से हुआ। नवीन शोध इसके बारे में क्या कहती है? नवीन शोध का यह कहना है कि ड्रॉर, जो सूखा, लगातार सूखा पड़ने की वजह से जब नदियां सूखने लगी, नदियों के स्रोत दूर जाने लगे, तब इसका अंत हुआ। कृषि और जल स्रोत से ये सभ्यता प्रभावित हुई। नई वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार कई लंबे सूखे इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बने। जो लेटेस्ट न्यूज हैं, जो ताजा खबरें हैं, वह ये बताती हैं कि लोथल में जब नई खुदाई हुई 2025-26 में, हालांकि पहले खुदाई हो चुकी थी,
लेकिन गुजरात के लोथल में 65 साल बाद दोबारा खुदाई शुरू करके कुछ प्रमाण खोजने की कोशिश की जा रही है। नई खोजों में और भी बहुत सारी बातें शामिल हैं, जैसे कि सोने के कणों का मिलना, ठीक है, मोहरे और औजार। क्योंकि देखिए, ये सभ्यता जो पतन हो गई उसके बारे में अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। कुछ समुद्री अवशेष मिले हैं, ईंटों के ढांचे मिले हैं। ये खोजें बताती हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार बहुत विकसित था। लेकिन इन चीजों को प्रमाणित करने के लिए आज भी लगातार खोजें की जा रही हैं। लाखीगढ़ी में विशाल जलाशय की खोज की गई है। ये 2026 की बात है। हरियाणा के राखीगढ़ी में एक बड़ा जलाशय मिला है। इससे यह साबित होता है कि हड़प्पा वासी जल संरक्षण में माहिर थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जल ही जीवन है, जिसे आज हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। जल की कीमत तो वो गांव जानते हैं जिन्हें कोसों दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। वह सूखे से निपटने के लिए उन्नत तकनीक अपनाते थे। आज भी हमारे को जल संरक्षण की बेहद आवश्यकता है। थार रेगिस्तान में नया हड़प्पा स्थल 2025 में मिला है। राजस्थान के जैसलमेर में वो नया जो हड़प्पा स्थल मिला है, अभी उसका कुछ नाम शायद नहीं दिया गया। ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभ्यता के विस्तार को दर्शाती है। कोई भी सभ्यता एकदम से विकसित नहीं हो जाती, उसे स्टेप बाय स्टेप काम करके सीख कर जो है आगे बढ़ना पड़ता है। यह साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता रेगिस्तान तक फैली थी, और वो ये भी साबित करते हैं कि कभी ना कभी वहां पर नदियां बहती जरूर होगी, जैसे सरस्वती नदी हो गई। सभ्यता की उम्र पर एक नया शोध किया जा रहा है। नए शोध के अनुसार हड़प्पा सभ्यता 8000 साल पुरानी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई जब आदिम युग जब था तो भगवान कैसे आए, फलाना ढिंका, बहुत सारी बातें होती हैं। ये मिस्र सभ्यता से पुरानी हो सकती है, ऐसा इतिहासविदों का मानना है। जलवायु परिवर्तन और हड़प्पा हाल की रिसर्च इनमें ये बताती है कि लगातार सूखे और मानसून की कमी से शहर कमजोर हो गए। वे ये भी बताते हैं कि जब आदमी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तब प्रकृति उसे पकड़ती नहीं है। लोग धीरे धीरे से जो है अपना जो है स्थान बदलते चले गए, क्योंकि जब सभ्यता ऐसे ही खत्म होती है। इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं, जिसकी पहली शहरी सभ्यताओं में से ये एक मानी जाती है। उन्नत जल निकासी की प्रणाली इसे सबसे अलग करती है। व्यापार और उद्योग का विकास इसे जो है एक विकसित सभ्यता होने का श्रेय प्रदान करता है। युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते, इससे लगता है कि यह शांति और स्थिर रहने वाली सभ्यता थी। आधुनिक समय के लिए एक सीख छोड़कर गई है हड़प्पा सभ्यता, और वह कई महत्वपूर्ण सबक देती है। सबसे पहला सबक तो जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जल संरक्षण का महत्व आज भी उसकी अति आवश्यकता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी बख्शेगी नहीं। संगठित शहरी योजना, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति, जब हमारे पर आफत आ जाएगी तभी अगर रणनीति बनाएंगे तो बच नहीं सकते। आज के समय में जब दुनिया जल संकट और पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी ने कहा था कि आगे की लड़ाइयां पानी के लिए हुआ करेंगी। हड़प्पा सभ्यता केवल एक प्राचीन इतिहास नहीं है, बल्कि यह मानव विकास की एक अद्भुत कहानी है। इसकी उन्नत तकनीक, सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था और समृद्ध संस्कृति आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। नई खोजें और रिसर्च ये साबित कर रही हैं और करने की कोशिश कर रही हैं कि यह सभ्यता पहले से अधिक पुरानी और विकसित थी। पहले जो भी खोजें की गई जो है एक जब देश स्वतंत्र नहीं था तब की गई थी। आज आजाद भारत में एक नए सिरे से ये खोजें की जा रही हैं। इसका पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ, और लोगों के स्वार्थवश ही हुआ होगा। यह पर्यावरणीय बदलावों से गहराई से प्रभावित हुई। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता न केवल अतीत की विरासत है बल्कि भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी है। हमारे को समझना होगा, जिस तरीके से आज ग्लोबल वार्मिंग की बातें की जा रही हैं, लेकिन हर व्यक्ति जिसे एसी भी चाहिए और तमाम ऐसी जो गाड़ियों की बातें की जा रही हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, अब आगे सब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तरफ, कारों की तरफ। लेकिन हमें समझना होगा कि जितना पॉल्यूशन पेट्रोल से नहीं हो रहा, डीजल से नहीं हो रहा, उससे कहीं ज्यादा पॉल्यूशन अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से होगा। लेकिन कहते हैं ना कि गवर्नमेंट तो सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बना डालती है। हो सकता है कि उसमें उनका भी कोई स्वार्थ होता हो सकता है कि उनके कोई नाते रिश्तेदार को फायदा दिलवाने के लिए ऐसा किया जाता रहा हो। खैर, ये तो कोई डिस्प्यूट वाली बातें हो गई, लेकिन ये सच है कि जो बैटरी है वह आराम से डिस्पोजल नहीं होंगी, और उनसे जो खतरा बढ़ेगा वो बिल्कुल परमाणविक
हथियारों की जो इस्तेमाल किया जाता है उसके खतरे से बड़ा खतरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें मालूम है कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंके गए थे, वह सिम्टम्स, वह लक्षण जापान में आज भी पाए जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में विस्तार से लेकर आएंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक अपने आप में एक वृहद जो है इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। इसके लिए अगर हम एक प्रश्न सीरीज शुरू करें तो कैसा रहेगा, इस पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे, जैसे कि हम सूतकांगडोर की बात करते हैं, वैसे ये कहा जाता है कि घोड़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन वहां पर जो है घोड़े के चिन्ह पाए गए। ये सभ्यता जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, इस सब का हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।